मित्रों, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण नमस्ते। आज इस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस चैनल के माध्यम से मैं आपको एलोवेरा ग्वारपाठा के संबंध में विशेष जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, एलोवेरा या जो ग्वारपाठा का पौधा है, यह हमारे देश में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, या मैं ऐसा कहूँ, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमको यह पौधा इस जगह बहुत प्रचुर मात्रा में होने का अवसर प्रदान किया है, क्योंकि बाकी अन्य देशों में इस पौधे को बहुत कम मात्रा में देखा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसा कहना चाहूँगा, जब यह पौधा ग्वारपाठा हमारे देश में प्रचुर मात्रा में है, तो क्यों ना हम इसका उपयोग अलग अलग प्रकार की बीमारियों में करें, और उन बीमारियों में इस पौधे का उपयोग या ग्वारपाठे का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, यह मैं आपको बताने की आज कोशिश कर रहा हूँ। उसे ध्यान से सुनिए। मित्रों, आपने डायबिटीज़, मधुमेह नाम की बीमारी ज़रूर सुनी होगी, या मैं ऐसा कहूँ, हमारे घर में कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ अवश्य हो रही है या होने की संभावना होने वाली होती है। तो उस केस में, उस समय में हम एकदम कौन सा इलाज करें या क्या करें, इसका बहुत सरल उपाय ग्वारपाठा हमें दे सकता है। मित्रों, ग्वारपाठा या एलोवेरा के जो पत्ते हैं, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस एलोवेरा या ग्वारपाठे के पत्ते को हम लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और फिर उसका रस, उसको स्मैश कर लें, और उसका जो रस निकलता है वह हम 3 से 4 चम्मच किसी डायबिटिक पेशेंट को दें, और वह इसे सुबह खाली पेट ले, तो उसे बहुत फ़ायदा मिल सकता है, बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा, और किसी भी प्रकार की अन्य कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई समस्या अगली नहीं आने वाली है इस पौधे से। तो डायबिटीज़ के संबंध में आप यह निश्चिंत रहिए कि हम यदि ग्वारपाठा हमारे घर में किसी पौधे के रूप में लगाते हैं, तो उसका उपयोग हम बड़ी आसानी से, सहजता से कर सकते हैं। मैंने आपको भी बताया, 3 से 4 चम्मच हम खाली पेट किसी डायबिटिक पेशेंट को देंगे, तो 3 से 4 महीने यदि वो सतत इसे लेता रहेगा, तो काफ़ी हद तक यह डायबिटीज़ या मधुमेह प्रकार की बीमारी होने की बहुत कम संभावना होगी, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि यह डायबिटीज़ बीमारी दूर होने की पूरी संभावना है। मित्रों, एक और बीमारी होती है नपुंसकता की, इम्पोटेंसी की। इस बीमारी में भी यह एलोवेरा ग्वारपाठा उसी प्रकार से उपयोगी है, जिस प्रकार से मैंने डायबिटीज़ के संबंध में आपको बताया। 2 से 3 या 3 से 4 चम्मच इसका रस निकाल लें, और उसे खाली पेट उस पेशेंट को दें जिसे इम्पोटेंसी की बीमारी होती है। मित्रों, अब मैं आपको आगे के बारे में बताना चाहता हूँ, बीमारी के बारे में। फोड़े फुंसी, आपने देखा होगा, अक्सर हमें, हमारे बच्चों को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, किसी को भी फोड़े फुंसी हो जाया करते हैं, छोटी छोटी फुंसी हो जाया करती है और ठीक नहीं हो पाती है। तो उसका उपयोग भी हम इस पौधे के माध्यम से, इस ग्वारपाठे के माध्यम से कर सकते हैं। उसका तरीका बहुत सिंपल है। वह जो हमने रस ग्वारपाठे के पत्तों का निकाला था, उस रस को हम बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। हम उसका रस पी भी सकते हैं और बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। बाहर से अप्लाई किस प्रकार से करना है, जैसे आप जानते हैं, हम कोई भी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं लगाने में, उस क्रीम की जगह पर हम इस रस को हल्के हल्के हाथों से हम उसे अपने चेहरे पर या जहाँ पर फोड़े फुंसी हो गए हैं वहाँ पर हम उसे लगा सकते हैं, और लगातार 15 से 20 दिन यदि हम ऐसा करते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ फोड़े फुंसी की शिकायत दूर हो सकती है। अगली जो समस्या है मित्रों, वह है बाल झड़ने की। अक्सर आपने और हमने ऐसा सुना है कि किसी बच्चे के, किसी बुजुर्ग के, किसी महिला के बाल झड़ने की समस्या हो जाया करती है, या कभी
कम उम्र में बाल टूट जाया करते हैं या बाल सफ़ेद हो जाया करते हैं। जैसे कि आप मुझे भी देख रहे हैं, बाल सफ़ेद होने की एक ऐसी शिकायत है। इसका उपयोग, ग्वारपाठे का उपयोग भी हम बखूबी कर सकते हैं। मैं भी स्वयं भी इसका उपयोग लगातार करता रहता हूं और इसके उपयोग करने से कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो यह एक सरल प्रयोग है। हम क्या करें मित्रों, इस ग्वारपाठे के रस को हम अपने बालों में 4 से 5 चम्मच लगा लें, उसका रस लगा लें और 1 घंटे के बाद हम अपने बालों को हल्के गुनगुने पानी से या सामान्य तापमान वाले पानी से उसे बालों को धो लें। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वह समस्या कौन सी, बालों के झड़ने की, समय से पहले सफ़ेद होने की और टूट जाने वाली समस्या, यह दूर हो सकती है या उसे दूर कर सकते हैं। अगली जो समस्या होती है मित्रों, अगली जो बीमारी है वह है गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब होता है किसी अंग का सड़ जाना। हमारी बॉडी में जब अंग पूरी तरह से सड़ जाता है, उसमें बहुत घाव हो जाता है, पस आने लग जाता है, उस समय भी यह ग्वारपाठा बहुत अच्छे तरीके से, या मैं कहूँ बहुत चमत्कारिक ढंग से काम आता है। उसका रस हम निकाल लें और जहाँ पर जो अंग हमारा सड़ गया है उसे धीरे धीरे मालिश करें, हल्की मसाज करें, तो यह जो गैंग्रीन बीमारी है यह दूर की जा सकती है। इसे हम कम से कम 2 से 3 महीने तक अप्लाई करें, क्योंकि मित्रों एलोपैथिक यदि डॉक्टर के पास हम जाते हैं और गैंग्रीन की समस्या उनको बताते हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर ऐसे ही कहते हैं कि इसका इलाज एलोपैथी में बिल्कुल नहीं होता है, या होता भी है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाया करते हैं। तो मैं ऐसा चाहूँगा मित्रों कि ग्वारपाठे का रस हम किसी भी प्रकार से उसका सही ढंग से यदि इस्तेमाल करेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और गैंग्रीन जो बीमारी है, अंग सड़ जाने की जो बीमारी होती है, वह भी इस ग्वारपाठे से बिल्कुल दूर की जा सकती है। मित्रों कभी कभी हमारे ब्लड में दूषण हो जाता है, ब्लड खराब हो जाता है। उससे सबसे पहले जो बीमारी होती है मित्रों वह होती है एसिडिटी, और एसिडिटी होने से तरह तरह के चर्म रोग, स्किन डिसीज़ हो जाया करती है। और वह स्किन डिजीज़ होती है मित्रों सोराइसिस, एक्जिमा, इचियोसिस वगैरह। ये सारी बीमारियां इस ग्वारपाठे के पौधे से, इस ग्वारपाठे के पौधे के रस से, इसे हम रस को पीकर और वहाँ पर जहाँ पर ये बीमारी हो गई है उसे बाहर से अप्लाई कर भी उसे दूर कर सकते हैं मित्रों। और मित्रों कभी कभी आपने सुना होगा पेट में अल्सर हो जाया करता है, उस बीमारी को भी दूर करने की ताकत इस ग्वारपाठे के पौधे में होती है। इस ग्वारपाठे का जो रस होता है उसे हम सुबह खाली पेट ले सकते हैं, तो पेट में अल्सर प्रकार की जो बीमारी है यह भी इस ग्वारपाठे से दूर की जा सकती है। मित्रों आपने अक्सर सुना होगा या ध्यान दिया होगा, अक्सर हमें कान में पीप हो जाया करता है, पीप निकलता है, मवाद निकलता है, और कभी कभी कान में भयंकर तेज दर्द होने लग जाता है। उस समय यह एलोवेरा ग्वारपाठे का रस बहुत चमत्कारिक ढंग से हमें फ़ायदा दिलाता है। क्या करना है मित्रों, इसका जो रस होता है, ग्वारपाठे का जो रस होता है, इसकी 1 या 2 बूंद हम उस कान में डालें जहाँ पर हमें दर्द हो रहा है, या जिस कान में से पीप निकल रहा है, जिस कान में से मवाद निकल रहा है, यदि हम 1 या 2 बूंद लगातार डाल दें मित्रों, तो 3 से 4 दिन में वह पीप निकलना, मवाद निकलना दूर हो सकता है। और जब आपका कान दर्द कर रहा होता है तो यदि हम 1 या 2 बूंद डाल देंगे मित्रों, तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हमारे कान का दर्द तुरंत गायब हो जाता है। तो यह ग्वारपाठे की ताकत, इस ग्वारपाठे के रस की ताकत आपने सुनी और देखी। मित्रों आपने देखा होगा कभी कभी हमारे मुंह में बास आती है, बास आने लग जाती है, उस बास को दूर करने की ताकत भी इस ग्वारपाठे के रस में होती है। आपको क्या करना है मित्रों, इस ग्वारपाठे के रस को थोड़ा सा निकाल कर सुबह के समय या रात के समय
रात के समय वैसे पौधे को छेड़ा नहीं जाता है, तो हम इसके रस को एक छोटी कांच की बोतल में निकाल के रख लें, उसका उपयोग हम कर सकते हैं मित्रों। तो उसके रस को हम ऐसे लेके उंगली पे लेके मसूड़े जहाँ पर होते हैं हमारे, उस मसूड़े में ऐसा अप्लाई कर लें, थोड़ा सा 2-4 बार ऊपर नीचे कर लें, थोड़ा सा मुंह के अंदर घुमा लें। यदि अंदर भी चला जाए मित्रों तो कोई नुकसान नहीं है। और उसके तुरंत बाद 1 या 2 मिनट के अंदर हम कुल्ली कर लें, पानी से उसको साफ़ कर लें, तो पूरे दिन भर मुंह से बास आना दूर हो जाती है। ऐसा हम 3 से 4 दिन करेंगे तो मुंह से बास आना भी दूर हो जाती है। जैसा मैंने अभी बताया मित्रों आपको कि हम मसूड़े पे यदि इसको अप्लाई करते हैं तो दांतों का जो दर्द होता है वह भी दूर हो सकता है, मसूड़ों में ताकत आती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारे मित्रों को मसूड़े में से खून निकलने लग जाता है, जिसको और एक बीमारी होती है जिसका मैं नाम बताना चाहता हूँ, पायरिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें दांतों में दर्द भी होता है, मसूड़ों से खून भी निकलता है। उस बीमारी को दूर करने की ताकत भी इस ग्वारपाठे के रस में होती है। उस ग्वारपाठे के रस को हम मसूड़े में ऐसे अप्लाई कर लें 4 से 5 दिन, तो यह पायरिया नाम का जो बीमारी है दांतों की, वह भी दूर की जा सकती है इस ग्वारपाठे के रस से। ये आप ग्वारपाठे का जो पौधा देख रहे हैं, इस रस से हम इस बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। मित्रों, अभी तक की रिसर्च, अभी तक के अनुसंधान के अनुसार हम ऐसा बता सकते हैं, आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि हम एलोवेरा से, ग्वारपाठे से तकरीबन 53 प्रकार के रोग, 53 प्रकार के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखा मित्रों आपने, यह ग्वारपाठे का रस तरह तरह की बीमारियों में किस किस प्रकार से उपयोगी है और बहुत सरल प्रयोग है इसका। हम इसको रस के रूप में पी भी सकते हैं और इसका रस बाहर से अप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत सरल प्रयोग होता है इसका मित्रों, एलोवेरा का रस। एलोवेरा का रस मित्रों बाहर विदेशों में 1000 रुपये लीटर बिकता है मित्रों। और हमारे देश में यह प्रचुर मात्रा में कहीं भी किसी भी जगह सहज और सुलभ मिल जाता है, हमें आसानी से मिल जाता है मित्रों। जहाँ पर ये ग्वारपाठे का पौधा होता है, जहाँ पर भी ग्वारपाठे का पौधा होता है, इसे हम गमलों में लगा सकते हैं। तो यह एक और काम करता है, एक बात के लिए और उपयोगी होता है। जहाँ भी ये होता है वहाँ आसपास उस क्षेत्र में कोई भी जंतु ज़बरदस्ती से आता नहीं है और कोई भी जंतु आक्रमण नहीं कर सकता। छोटे मोटे जंतु इससे दूर रहते हैं। इस पौधे की यह विशेषता होती है। तो मित्रों, और एक बात और बताना चाहूँगा मैं, इस रस की, ग्वारपाठे के रस की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। यह रस हम जैसे कांच की बोतल में इसको भर के रख लें तो यह रस 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक खराब नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की गंगा नदी का जल कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। इसी प्रकार से यह ग्वारपाठे का रस भी कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, कभी भी इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, कभी भी यह ख़राब नहीं होता है। हम इसे कहीं भी किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आज आपने देखा ग्वारपाठे के अलग अलग प्रकार में, अलग अलग रोगों में इसका किस किस प्रकार से उपयोग होता है और कितने सहज तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, इन बीमारियों में ग्वारपाठे के रस को किस किस प्रकार से हमें उपयोग करना है, यह मैंने आज आपको जानकारी देने की कोशिश करी है। और ऐसे और भी रोग हो सकते हैं जिनकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाया हूँ। तो उन बीमारियों में भी हम ग्वारपाठे के रस को बखूबी उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।